On October 17, Sonika Yadav, a Delhi police constable, lifted 145 kg at All India Police Weightlifting Cluster 2025 to 2026 in Andhra Pradesh. She achieved this 7 months into her pregnancy and won a bronze medal in powerlifting category. हाय मैम, मैं समृद्धि हूँ। आई वर्क एट द प्रिंट। थोड़ा आप अपने बारे में बता सकती हैं, आप कहाँ से हैं, कैसे आप दिल्ली में आई, थोड़ा अपनी जर्नी बता सकती हैं? मैम मेरा पापा का गांव आजमगढ़ में है, लेकिन मैं दिल्ली में ही पैदा हुई थी, तो इस वजह से मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज सब दिल्ली से हुआ है और मैं लक्ष्मीबाई कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। तो उसके बाद मैंने दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरे और जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है मैंने उसको फॉलो किया और पहले हमारा फिजिकल हुआ, फिर हमारा रिटर्न हुआ और मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन की। पुलिस क्यों, ये इस फील्ड में क्यों आपने सोचा आने का? मैम मेरी मम्मी का सपना था कि उनकी जो बेटियां हो वो दिल्ली पुलिस ज्वाइन करें और हम 2 बहनें हैं और भगवान की कृपा से हम दोनों बहनों ने एक साथ दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरे और दोनों ही बहनें दिल्ली पुलिस में लग गई। अच्छा, आपकी दूसरी बहन कहाँ पे, किस डिपार्टमेंट? मेरी दूसरी बहन मैम दिल्ली पुलिस के ही नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है। ओके ओके, ऑलराइट। ये स्पोर्ट्स में कैसे आपका ये इंटरेस्ट जागा? इसमें मतलब पुलिस में तो आपने बताया सिर्फ आपकी मदर का ड्रीम था, स्पोर्ट्स में कैसे आपका इंटरेस्ट? मैम ऐसा नहीं है कि मैंने स्पोर्ट्स खेलना अभी शुरू किया है, मैं बहुत छोटी थी 3rd-4th क्लास में और 3rd-4th क्लास में ही हमारे घर के पास आईजी स्टेडियम था, तो आईजी स्टेडियम में एक स्पोर्ट्स था जिम्नास्टिक्स, तो हमारे फादर ने हमें वहाँ पे इनरोल कराया। मैं और मेरी बहन दोनों जिम्नास्टिक्स खेलने लगे और अच्छी मेहनत की वजह से शुरुआत के 1 साल में ही मैंने और मेरी बहन ने स्टेट्स में गोल्ड मेडल लिया, जिस वजह से हमें जिम्नास्टिक्स के भी नेशनल खेलने का मौका मिला। और 6th क्लास में आने के बाद मैम मैं 6th to 12th अपने स्कूल से, स्टेडियम से कबड्डी की प्लेयर रही। मैंने फिर कबड्डी खेली, मैंने कबड्डी में भी नेशनल्स खेले, जिम्नास्टिक्स में भी नेशनल्स खेले। फिर दिल्ली पुलिस ज्वाइन हो गई। दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के बाद कब ज्वाइन किया था आपने? मैम 2014 में 2014 में मेरी दिल्ली पुलिस ज्वाइन हुई। 15 में हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई मैम और 16 में मेरी शादी हुई, 17 में मेरा बेटा हुआ। तो उसके बाद मैम मेरा स्पोर्ट्स से कंप्लीट ब्रेक था, लेकिन आप स्पोर्ट्स पर्सन मतलब एक इंसान स्पोर्ट्स को छोड़ सकता है, स्पोर्ट्स हमें नहीं छोड़ता है। तो वही अपने अंदर रहा कि मैं बचपन से खेल रही हूँ और अब नहीं खेल रही, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती थी। Back in May, Sonika discovered she was pregnant while preparing for her regular gym sessions. Her husband assumed pregnancy would mean a break from training. But Sonika had other plans. She did not want her pregnancy to be taken as a setback or illness and wanted to inspire other women as well. तो 2019 में दोबारा दिल्ली पुलिस में रहते हुए मैंने दिल्ली पुलिस के स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया, जहां पर महिला कबड्डी टीम का मैं हिस्सा बनी और 2019 और 2022 में दिल्ली पुलिस को मैंने कबड्डी में रिप्रेजेंट किया और उसके बाद में मैंने 23 से डिसाइड किया कि मैं पावर लिफ्टिंग करूंगी। ये स्विच कैसे आया कबड्डी टू पावर लिफ्टिंग वाला 2023? मैम मैं पावर लिफ्टिंग की को मैं देखती थी, तो ये गेम मुझे पसंद था और कबड्डी एक टीम गेम है और उसमें पूरी टीम की सफलता एक साथ मेहनत का काम होता है। लेकिन मेरे मन में ये था कि कहीं ना कहीं मैं एक इंडिविजुअल गेम चुनूं और 2023 में ही ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में पावर लिफ्टिंग आया है। उससे पहले पावर लिफ्टिंग ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में नहीं था। तो जब मुझे पता लगा कि जो गेम मुझे मन से पसंद है, जिसकी तैयारी कहीं ना कहीं मैं अपने जिम में कर पाऊंगी और उसके लिए मुझे कहीं बाहर किसी स्टेडियम जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी भी लोकल जिम में इस गेम की तैयारी कर सकती हूँ और अब ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में भी एक गेम आ चुका है, तो मैम फिर मैंने स्विच किया। मैम एज अ बहू, एज अ मैरिड वुमेन, इंडियन फैमिलीज़ में सारी चीज़ों को एक्सेप्टेंस इतनी जल्दी नहीं मिलता है। चीज़ों के लिए एक थोड़ा सा रिबेलियन चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो मैंने भी की और एक समय था जब सबको ऐसा लग रहा था कि मैं धारा से उल्टी दौड़ रही हूँ, क्योंकि अब समय है मुझे परिवार, बच्चे और इन सब पे ध्यान देने का। उस वक्त मैं वो काम कर रही हूँ जो छोटे बच्चे काम करते हैं, खेलना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक भारतीय मानसिकता है स्पोर्ट्स मतलब खेलने जा रहे हो और खेलना मतलब मजाक। तो स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम हुई, लेकिन जब परिवार को ये पता लग गया कि ये जिद पर है और इसमें कुछ करने की इच्छा है और अगर हम इसे रोकते हैं तो भी ये नहीं मानेगी, तो धीरे धीरे मेरे पूरा परिवार मेरे सपोर्ट में आ गया। कैसे किया आपने रिबेल अपने परिवार में?
सबसे पहले मैंने दिल्ली पुलिस की कबड्डी टीम ज्वाइन कर ली और उस टाइम पे मेरा बेटा 2.5 साल का था, बड़ा वाला, तो मेरा दूध पीता था। तो जब कबड्डी खेलने के लिए जाना था तो ये हुआ कि भाई बच्चे को मैं अगर लेके जाऊं तो मेरे साथ किसी ना किसी को जाना पड़ेगा, किसी ना किसी का मुझे सपोर्ट लगेगा, क्योंकि अगर मैं अरीना में कबड्डी खेल रही हूँ उस दौरान बच्चा कहाँ रहेगा। तो उस टाइम पे मेरी मदर ने सपोर्ट किया। मेरी मदर मेरे साथ ऑल इंडिया में गई, उन्होंने मेरा बच्चा वहाँ संभाला। और मतलब अब जब उधर से मेरे मदर की फैमिली और मेरे पापा के घर से पूरा मुझे सपोर्ट मिलने लगा, धीरे 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 फिर मेरे ससुराल से भी मुझे सपोर्ट मिलने लगा। हस्बैंड भी साइड पे आ गए कि चलो ठीक है, ये अच्छा कर रही है तो चलो इसका साथ दे देते हैं।